आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। अब आगे भगवान 17 नंबर श्लोक में एक श्रुति का उदाहरण देकर कह रहे हैं, वे अपने शब्दों में कह रहे हैं। श्रुति का तात्पर्य बताने वाले हैं आगे भगवान अर्जुन को। श्रुति का भी इसलिए कह रहे हैं कि सभी एक ही बात को कह रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। हे अर्जुन, पहले ये बृहदारण्य की श्रुति है, ना तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेन अन्यत कार्यम ना अस्ति। उसके लिए कोई और कार्य नहीं है। क्या है? आगे श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जैसे कहते हैं उसी पर चलेंगे। तो यस्त्वात्मरतिरेव, ये 17 नंबर श्लोक है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए कोई कार्य नहीं, जो पहले कह दिया श्रुति का वाक्य। अब भगवान अपने शब्दों से कह रहे हैं, यस्तु, जो कोई, जो सांख्य योग में निष्ठा रखने वाला है, परमात्मा में निष्ठा रखने वाला है, आत्मज्ञान में निष्ठा रखने वाला है, ऐसा आत्मरतिरेव, आत्मा में ही वो उसकी रति है, अर्थात ध्यान है, उसका मन बुद्धि आत्मा में ही, आत्मा के चिंतन में लगी हुई है। स्याद, ऐसा आत्मतृप्तश्च मानवः, ऐसा जो अधिकारी है, व्यक्ति है, वो तृप्त है। तृप्त मतलब आत्मा में ही तृप्त है। आत्मा में तृप्त मतलब वो कोई और, जैसे कोई खाने पीने में जो तृप्ति होती है ना, उसको ना तृप्ति को देखकर अपनी आत्मा में ही तृप्त जो रहता है, वो ऐसा क्यों कह दिया? अन्न आदि को में जो तृप्ति अन्न से भी तो मिलती है ना, वो उसको उसकी अपेक्षा से उसको ज्यादा तवज्जो देता है, ये अर्थात है। इसका मतलब ये है आत्मन्येव, अगले उत्तर अर्ध में आत्मन्येव, आत्मा में ही, एव च संतुष्ट है, वो संतुष्ट है। अर्थात वो बाह्य पदार्थों में संतुष्टि तो सभी को होती है, जो जिसकी चीज की इच्छा होती है अगर उसको मिल जाए तो उसको संतुष्टि होती है। इसलिए बाह्य जो पदार्थ है, बाह्य जो विषय हैं, उनको ना मतलब ना समझ कर कुछ भी, तो वो आत्मा में ही संतुष्ट रहता। उसके लिए कार्य कोई ना विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं। श्रवण करने का धन्यवाद आपको।